अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहनूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टैटिकल साइंस। आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं स्टैटिस्टिक्स का एक लेक्चर लेके, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्टैटिस्टिकल की पॉपुलर जो की टर्म्स हैं वो क्या हैं और उनकी डेफिनेशंस क्या हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हमारी वीडियोस आप तक पहुंच सकें। चलिए चलते हैं हम अपने लेक्चर की जानिब। सबसे पहले की टर्म्स जो हम आपको डिफाइन करेंगे। की टर्म स्टैटिस्टिक्स, पॉपुलेशन, सैंपल, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक। ये जो चार की टर्म्स हैं ये आपको आज डिफाइन करेंगे और इनकी एग्जांपल्स के जरिए आपको बताएंगे कि ये क्या चीज़ है। तो मोस्ट पॉपुलर की टर्म्स हैं और स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा यूज होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस पॉपुलेशन। Population क्या है? The whole number of individual or objects in which we are interested to draw some kind of inference or result is known as population. कोई भी population जिसके अंदर हम इंटरेस्टेड हैं, क्या मतलब कि हमारे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जाम्पल हम किसी क्लास के एवरेज निकालना चाहते हैं, तो उस एवरेज निकालने के लिए अगर हम पूरी क्लास का डाटा यूज़ करते हैं तो वो हमारा पॉपुलेशन होगा। पॉपुलेशन की सम एग्जाम्पल्स जिसमें नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन अ कॉलेज, एक कॉलेज में स्टूडेंट्स की तादाद, नंबर ऑफ़ कंप्यूटर इन अ कंप्यूटर लेवल, कंप्यूटर लैब में जो कंप्यूटर हैं उनकी तादाद, उसके बाद नंबर ऑफ़ बोन इन ह्यूमन बॉडी, कि इंसान की जिस्म के अंदर जितनी हड्डियां हैं उनकी तादाद, और नंबर ऑफ़ मेंबर्स इन अ फैमिली, किसी भी फैमिली के मेंबर्स के उसकी तादाद कितनी है वो उसकी पॉपुलेशन हो जाएगी। इसके बाद आ जाता है हमारा सैंपल। A representative or subset of population is known as sample. In statistics, we mostly deal with the sample data, and sample is most widely used key term of statistics. जैसा कि डेफिनेशन बहुत इजी और डिफाइन कर रही है कि सैंपल होता क्या है। किसी भी पॉपुलेशन का छोटा सा हिस्सा जो हम अपना रिजल्ट निकालने के लिए यूज़ करते हैं वो हमारा सैंपल होता है। स्टैटिस्टिक्स में पॉपुलेशन की निस्बत सैंपल को हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और इससे हम अपने रिजल्ट ड्रॉ करते हैं। इसकी एग्जांपल की तरफ हम चलते हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है हमारी, वी हैव अ क्लास ऑफ 16 स्टूडेंट्स एंड वी सिलेक्ट एनी 5 स्टूडेंट्स फ्रॉम द क्लास। द सिलेक्टेड 5 स्टूडेंट्स आर आवर सैंपल। मतलब एक क्लास है जिसमें 7 स्टूडेंट हैं और 7 स्टूडेंट्स में से हम 5 स्टूडेंट सेलेक्ट करते हैं जो सबसे ज़्यादा ब्रिलियंट है। तो जो हमने 5 स्टूडेंट सेलेक्ट किया वो हमारा सैंपल होगा। उसके बाद आ जाते हैं कि हमारे सेकेंड एग्जांपल की तरफ, वी हैव टोटल ऑफ 1000 hens एंड वी सिलेक्टेड 10 hens आउट ऑफ 1000 hens दैट वेट्स आर ग्रेटर देन 2.5 kg और आवर सैंपल। फॉर एग्जांपल कि हमारे पास 1000 मुर्गियों का एक पॉपुलेशन है जिसमें से हमने स्लॉट सेट कर लिए जिनका वजन 2.5 किलो है। तो जो हमने ये 100 मुर्गियाँ सेलेक्ट की हैं ये हमारा सैंपल होगा। इसके बाद हम चलते हैं पैरामीटर की तरफ। Any numerical value calculated from population is known as population parameter. Population parameter is denoted by Greek letter nuance and sigma etc. A parameter never change because everyone or everything was surveyed to the find the parameter. कोई भी वैल्यू जो हम फॉर एग्जांपल एवरेज या मीन, मीडियन, मॉड कुछ भी हम निकालते हैं पॉपुलेशन से, तो जो हमारी वो वैल्यू निकलेगी वो हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर होगा। ये वैल्यू चेंज नहीं होती क्योंकि हमने पॉपुलेशन से निकाला होता है और ऑथेंटिक और बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यूज होती हैं। ये इसके अलावा चेंज होने की वजह है कि हमने पूरे डाटा को सर्व किया होता है और पूरे डाटा को यूटिलाइज करके ये वैल्यू निकालते हैं, तो इस वजह से ये वैल्यू चेंज नहीं होती। इसके कुछ एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं। तो you may have been interested in the average age of everyone in your class. Maybe you asked everyone and found the average age of was 15. That's a parameter because you asked everyone in the class. अब देखें कि आप इंटरेस्टेड है, आप चाहते हैं कि आप अपनी क्लास की एवरेज मालूम करें कि वो क्या है, और इस मालूम करने के लिए आपने अपनी क्लास के तमाम स्टूडेंट से पूछा कि उनकी एज क्या है। जब आपने पूछ लिया तो आपको पता चला कि हमारी क्लास की एवरेज एज 25 है, तो ये हमारा पॉपुलेशन पैरामीटर होगा क्योंकि आपने तमाम की तमाम क्लास को यूटिलाइज़ किया। इस वजह से 25 जो है हमारा
पॉपुलेशन पैरामीटर है और ये चेंज नहीं होगा। इसके बाद चलते हैं हम स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक और स्टैटिस्टिक्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, इनको इन दोनों में डिफरेंस रखना है, इनको एक जैसा नहीं समझना। तो चलते हैं स्टैटिस्टिक्स तरफ। एनी न्यूमेरिकल डाटा दैट इज calculated from sample data is known as sampling statistics. Statistics value does not remain same and change sample to sample and person to person. A sample statistic is represented by small alphabet like A, B and C. Statistics पॉपुलेशन के किसी भी छोटे पार्ट से या सैंपल से, छोटा पार्ट वही होगा सैंपल से अगर हम कोई डाटा कोई भी वैल्यू अखज़ करते हैं, निकालते हैं, तो हमारा स्टैटिस्टिक्स होता है। स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू चेंज होती है क्योंकि हमने पूरी पॉपुलेशन को यूटिलाइज़ नहीं किया होता, उसके छोटे से हिस्से से हम आंसर निकाल रहे होते हैं, तो वो हमारी पर्सन टू पर्सन और सैम्पल टू सैम्पल चेंज होता है। एग्जाम्पल के ज़रिए आपको और भी ज़्यादा समझ आ जाएगी। सपोज वी selected a random sample of 100 students from a school with 1000 students. The average height of sample students will be an example of statistic. So we will the average grade point average. In fact, any measurable characteristics of the sample will be an example of statistic. एग्जाम्पल ये डिफाइन कर रही है कि हमारे किसी स्कूल की तादाद 1000 है, उसमें से हमने 100 स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट फाइंड की, तो वो हमारा सैंपल था। इस वजह से जो भी हम डाटा, जो भी आंसर हम या एवरेज, मीन, मीडियम मार्क कुछ भी निकालते हैं सैंपल डाटा पर, तो हमारा वो सैम्पलिंग स्टैटिस्टिक या स्टैटिस्टिक्स कहलाएगा। तो इससे आज का हमारा लेक्चर अख्ताम पजीर होता है। और आपको अगर इस लेक्चर में से कुछ समझ ना आए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपके कमेंट्स का रिप्लाई भी आएगा और आपको आपके जो डिफ़िकल्टीज़ हैं उनको हल किया जाएगा। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट वीडियो के लिए वीडियो तक आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह ने के बाद।